निकाली है खास करके महादलित टोलों के लिए। हम हर टोले पर जाएंगे, हर दिन एक रोस्टर निकला हुआ है, 16 तारीख से इस योजना का शुभारंभ होगा। हर टोले पे 22 तरह की योजनाओं से महादलित के एक एक व्यक्ति को लाभान्वित किया जाएगा। उस 22 में जिसकी भूमि नहीं है, जिसका घर नहीं है, जिसका पानी नहीं है, जिसको अगर सोलर लाइट नहीं मिला है, आधार कार्ड नहीं है, ये पूरी सूची हमारे ऑफिस पर उपलब्ध है। आप लोग लेके इन चीज़ों को बता सकते हैं कि कोई भी महादलित टोला बिना पीसीसी ढलाई के, बिना मकान के, बिना भूमि के कोई आदमी नहीं बचने जा रहा है। मैं अपने और जितने भी जनशक्ति यहाँ जनप्रतिनिधि हैं और जितने भी हमारे माननीय सदस्य, हमारे कार्यकर्ता और जितने हमारे भाई बंधु हैं, सबको मेरा प्रणाम। हम लोग 23 नवंबर को जो एक बहुत बड़ी जीत मिली थी, जिस जनता ने हमें जिस आस से जिताया था, हम लोग जब चुनाव गए थे तो हम लोगों ने हिसाब किताब बनाया था कि 9 वर्ष वर्सेस 9 महीने। 9 महीने में आज लगभग आधा समय पार हो चुका है। हम लोग 4.5 महीना लगभग पार कर चुके हैं और आगे आने वाले 4.5 महीने में 3 महीने बारिश में ही जाएंगे। हमारे पास मात्र 1.5 महीने बचे हैं इस 9 महीने को पूरा करने में। बहुत सारे भाइयों और हमारे कार्यकर्ता लोग और हमारे चाचा लोग को हमसे ये शिकायत है कि हमारे यहाँ नहीं आए, हमको पहचानते नहीं हैं, हमसे मिले नहीं, हमारे गांव नहीं पहुंच पाए। मैं आपसे ये कहने जा रहा हूँ कि आज ये कार्यक्रम इसी चीज़ के लिए बुलाया गया है कि हम लोग पहले यहाँ पे एक मुलाकात करके एक मैसेज दें कि हम आपके यहाँ आ रहे हैं। अब हमारा जो कार्यक्रम 1 से 2 दिन के अंदर एक सूची निकलेगी, जिस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने उसको नाम दिया है सरकार आपके द्वार, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी उस कार्यक्रम को दिया गया है चलो गांव की ओर। उस कार्यक्रम के तहत हम आएंगे, सारे बूथ अध्यक्ष लोगों से मिलेंगे, बूथ कमेटी से मिलेंगे और जो भी योजनाएं अभी तक हमने काम किया है उसका हिसाब किताब भी देंगे और उनका हिसाब किताब भी हम लेंगे कि जो हमने सुविधाएं दी है क्या उन्होंने किन किन लोगों को पहुँचाया है। और ये काम करने का मेरा तरीका है कि आप जितने लोगों तक हमारी योजनाओं को पहुँचाएंगे, आप हमारे उतने बड़े मजबूत कार्यकर्ता कहे जाएंगे। अगर मैं वोटर लिस्ट निकाल के आपके पास लेके आऊँगा तो मैं पूछूंगा कि आपके बूथ पर कितने लोगों को इस योजनाओं से लाभान्वित किया गया, आपने कितनी सारी समस्याएं उनकी लाभान्वित करी है। अगर करी है, अगर वो आपके साथ है तो उनके छत पे हमारा झंडा भी नजर आना चाहिए। तभी हमें पता चलेगा कि हम काम कर रहे हैं तो लोगों को पता चल रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, हम जब भी सूची आके देखते हैं ऑफिस पे तो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग हैं, कोई तो एक गांव में 4-4 हज़ार योजना लेंगे, लेकिन किसी पंचायत में आप देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मैं उनसे जरूर मिलूंगा, चाचा लोगों, भैया लोगों, हमारे भाई लोगों, और पूछूंगा कि आप अगर एक्टिव कार्यकर्ता हैं, अगर आप इतने हमारे एक बोलने पर यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो हमारे इतने दिए हुई योजनाओं को, जिन योजनाओं के लिए आपके कहने पे आपके गांव वालों ने, आपके भाई बंधुओं ने आपको जिताकर यहाँ तक लाया है, वो जब आपसे पूछेंगे तो आप क्या जवाब देंगे? तो ये जवाब की जिम्मेदारी भी आपकी है। और जहाँ तक कि लगभग सारी बातें हमारे पिताश्री जी ने बता ही दी कि हम लोगों ने कार्य क्या क्या किया है, जिसमें आपका कुछ चीज़ें रह गई है जो टेंडर की प्रक्रिया में है, उसके बारे में भी बताना चाहूँगा। हमारे 3 ब्लॉक ऑफिसेस का निर्माण होने जा रहा है, जिसके लिए 16 करोड़ की राशि आवंटित हुई है। हमारा जो अनुमंडल अस्पताल है उसके लिए भी राशि आवंटित हो चुकी है, भूमि का हम लोग सर्वे कर रहे हैं, जल्द से उसको क्लोज करेंगे। हमारा सिविल कोर्ट का के लिए 30 करोड़ का आवंटन हो चुका है। ऐसे करके हमारे पास
बहुत सारी योजनाएं हैं और मैं आपसे फिर से एक बार बोलूँगा, एक दो बार बता भी चुका हूँ अपने ऑफिस के माध्यम से कि हमारे प्रधानमंत्री जी का एक योजना है खेलो इंडिया, जिसके तहत में सारे सीईओ को मैंने लेटर लिखवाया है, लिखा भी है और उनको बोला भी कि 0.6 एकड़ से लेकर 26 एकड़ तक जिस पंचायत में कहीं भी सरकारी भूमि उपलब्ध अगर हमें कराई जाती है तो 18 तरह के खेलों से हम लोग उस गांव में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराने जा रहे हैं। लेकिन इसमें मुझे जो सरकार की तरफ से भी बताया गया, जो सीईओ की तरफ से भी बताया गया और आपकी तरफ से भी गुजारिश है कि अगर ऐसा कोई जगह दिखता है तो उसकी सूचना आप तत्काल पता करें जाके सीईओ के पास कि हमारे पास इतनी ज़मीनें हैं और वो उस माध्यम से हमें भी सूचित करें, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और हम चाहते हैं कि और भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्कीमें हम अपने तराई के लिए ला सकें, अपने लोगों के लिए ला सकें। अभी आपने देखा होगा 3,17,000 करोड़ का बजट हमारे बिहार सरकार ने पहली बार दिया है। इस 3,17,000 करोड़ का मतलब ये होता है आप उड़ीसा से 2 लाख करोड़ आगे, आप झारखंड से 2 लाख करोड़ आगे, आप बंगाल से 1 लाख करोड़ आगे, इतने बड़े बड़े जो राज्य हैं उनसे आगे चल रहे हैं। तो हमारा भी काम ये है कि हम तराई को भी बाकी लोगों से आगे लेके चलें, लेकिन उसके लिए मुझे आपके सहयोग की जरूरत है और सहयोग तभी होगा जब हमारे दिए हुए, जब हम वहाँ से लेके अपने ऑफिस तक लाते हैं, ऑफिस से उठा के आप घर तक पहुँचाएंगे। उसके बाद एक और चीज़ें जो मैं जाके मिला था, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, और एक योजना हम लोगों ने निकाली है। हमारा किया हुआ काम आप लोगों को जल्द से जल्द अपने लोगों को जाके समझाना है कि ये चीज़ें आने वाली है। जिस दिन वो अधिकारी, वो सरकारी अधिकारी लोग आपके वो यहाँ पहुँचे, उस दिन कोई गांव छोड़ के ना जाए, उस दिन इंतज़ार करें। ये बताने की जिम्मेदारी हमारे कार्यकर्ता है। अगर हम लोग बताएंगे, हम लोग हाथ पकड़ पकड़ के, कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, हाथ पकड़ पकड़ के अगर एक दिन आप मेहनत करते हैं तो उनकी ज़िंदगी समझ जाएगी। अगर उनकी ज़िंदगी समझती है तो वो आपके कहने पर आगे बढ़ेंगे, आपके कहने पर वोट देंगे और आने वाले चुनाव में कहीं कोई नज़र आएगा नहीं। हमें इन चीज़ों को लेके चलना है। हमारे पास सिर्फ एक मॉडल है, विकास का मॉडल। अगर इस मॉडल को हम लोग कोशिश करके हर जगह पहुंचा देते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि फिर हमें वोट मांगने की आवश्यकता पड़ेगी, लोग खुद आके ईवीएम में डाल के। धन्यवाद।